खैरपुर मंडी में भी काम करता था। ये इसका नाम है। इस लड़की ने मेरे शोहर से शादी कर ली, दूसरी शादी, और मेरा घर बर्बाद कर दिया। यानी जब नवीद घर आया तो उसने नवीद के खाने में नींद की गोलियां मिला दी और वो खाना उसने अपने बच्चों को भी दे दिया। जी नाज़रीन, आज आपको एक ऐसी तहलका खेज़ न्यूज़ स्टोरी सुनाने वाले हैं जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। खैरपुर का एक इलाका है जिसमें एक बिजनेसमैन घराना, बड़ा ही अच्छा घराना, और उसमें एक नौजवान होता है जिसकी शादी को 11 साल हो चुके हैं, यानी उसके 3 बच्चे हो चुके हैं। एक बच्चा, बड़ा बच्चा जो है वो 10 साल का, और छोटा जो है वो 2 साल का। उसके घर में ऐसा क्या हुआ, उसकी बीवी ने उसके मोबाइल में ऐसा क्या देखा कि वो इतना इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हुई, यानी अपने ही हंसते भसते घर को कब्रिस्तान बना दिया। ये सारा मामला क्या हुआ, तफसीलात आपको बताते हैं। एक्चुअली हुआ ये कि 11 साल हो गए थे शादी को। उसके हस्बैंड ने, जिस नवीद नामी शख्स था ये, उसने अपने मोबाइल पे लॉक लगाई होती है, लेकिन उसकी वाइफ को थोड़ा सा शक होता है कि वो जब घर आते हैं तो वो पूरा प्रॉपर टाइम नहीं देते घर पे। फ़ोन पे जब बात करते हैं तो लंबी लंबी बात करते हैं। औरत जब शक पे आ जाए तो वो फिर सारी हदें क्रॉस कर लेती हैं, और औरत से बड़ी कोई ISI नहीं है। तो औरत ने ज़ाहिर है अपने हस्बैंड के मोबाइल का पासवर्ड पता कर लिया। जब पासवर्ड उसे पता हुआ तो जब वो मोबाइल रख के कहीं गए तो पासवर्ड खोल के देखा तो उसकी किसी लड़की से ही बात होती थी, ये उसे मालूम चला। जब वो पता चला कि लड़की से बात करता है, इतनी लंबी लंबी बात करता है, कुछ एड्स, कुछ वीडियोज़, कुछ ऐसी चीज़ें देखी, तो उसे ये डाउट हुआ कि कहीं वो उस लड़की से शादी करने वाला है। अक्सर को ये जब मालूम हुआ तो उसने अपने हस्बैंड से मालूम किया, तो बात तकरार तक पहुंची, बड़ा झगड़ा हुआ आपस में। हस्बैंड ये कहने लगा कि तुमने मेरे मोबाइल का लॉक कैसे खोला, और उसने कहा कि तुमने इस लड़की से बात कैसे की। 11 साल हो चुके हमारी शादी को, एक आबाद घर है, हंसता बसती हुई फैमिली है। तो मामला बड़ों तक पहुंचा। लड़की के घर वाले आए, लड़के के घर वाले बैठे, आपस में बातचीत हुई, सारे मामलात हुए। नवीद ने भी बोला कि मैं ये सारी चीज़ें ख़त्म कर रहा हूँ, रफा दफा कर रहा हूँ, इस मामले को यहीं पर सुल। सब चले गए, लेकिन मामला यहाँ पर थमा नहीं। नवीद ने अपने मोबाइल का पासवर्ड चेंज किया, वहीं सारी बातचीत होती रही। दोबारा उसने अपना सारी चीज़ें कंटिन्यू रखी। ज़ाहिर अक्सा को भी मालूम हो गया कि ये दोबारा से इसी तरह बिजी रह रहा है, इसी तरह सारी चीज़ें हैं। उसने दोबारा जो पासवर्ड चेंज किया हुआ था उसको दोबारा क्रैक कर लिया, यानी पता कर लिया। मोबाइल जब खोला तो उसके होश उड़ गए वो चैट्स, वीडियोस देख के। उसके सामने एक ऐसी तस्वीर आई जिसमें वो लड़की और उसका हस्बैंड जो है दूल्हा दुल्हन बने हुए हैं, यानी उससे पता चल गया कि उसने शादी कर ली है, और उस लड़की का बाप भी उसके साथ बैठा हुआ है। तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। तभी उसने सोच लिया और एक ऐसा भयानक प्लान बनाया जिससे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यानी जब नवीद घर आया तो उसने नवीद के खाने में नींद की गोलियां मिला दी, और वो खाना उसने अपने बच्चों को भी दे दिया। गोलियां खाने के बाद वो नींद बेहोश हो गया, उसके बच्चे भी और नवीद भी, यानी कि पूरी तरह ही बेहोश हो गए। और वो सारी रात अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के सराहने बैठकर ये सोचती रही कि क्या मैं ये इंतहाई कदम उठाऊँ या ना उठाऊँ। बिलाखिर सोचने पर मजबूर हो गई, और जब फजर का वक्त हुआ, दीन से दूरी, अल्लाह से दूरी, मायूसी का ये आलम होता है, तभी जाके इंसान इस तरह के ख़तरनाक घिनौने काम करता है। उसने अपने ही हाथों अपने हस्बैंड के सर पे पिस्टल रखा और उसे मौत की नींद सुला दिया। यानी उसने कुछ वीडियोस भी देख रखी थी कि आवाज़ ना हो। उसने अपने हस्बैंड के सर पे सरहाना रखा, यानी तकिया कुशन रखा, और उसके बाद फायर किया। इसी तरह उसने एक एक करके अपने सारे बच्चों के सर पे किया, और सबको मौत की नींद सुलाने के बाद खुद को भी मार डाला। और अपने व्हाट्सएप पे ये जो मैसेज आपने पहले सुना था, ये मैसेज उसने चला दिया, स्टेटस पे लगाया अपने हस्बैंड के। जब सब लोगों ने गेट तोड़कर बाहर अंदर आए तो देखा कि नवीद का हंसता बसता घर जो है वो कब्रिस्तान बन चुका था। यानी तीनों बच्चे, हस्बैंड और ख़ुद अक्सा मौत की नींद सो चुके थे। इससे हमें क्या सबक मिलता है? खुद परस्ती, अना, ज़िद और इन सारी चीज़ों में आके अल्लाह से दूरी, दीन से दूरी की वजह से इंसान इस तरह की हराम मौत खुद भी मरता है और दूसरों को भी इस तरह उनकी ज़िंदगी छीन लेता है। अल्लाह सबको हिदायत दे। ये एक वाक़या था जो आप तक पहुँचाना था। खैरपुर में ये वाक़या पेश आया है।